नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 15 पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने पाठ लिखा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, कि मेरे मन से ईर्ष्या नहीं गई। ईर्ष्या अर्थात दूसरों से जलन करना, दूसरों के सुख को देख करके अपने मन में एक ईर्ष्या की भावना होना। तो यह पाठ लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर ने। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में दिनकर जी का नाम अग्रगण्य है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। एक साधारण से किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी जो बीए की शिक्षा थी वो पटना विश्वविद्यालय से ग्रहण की। इन्होंने विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी। इनकी जो कृतियां हैं वह है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। यह जो पाठ है ईर्ष्या तू न गई मन से, पाठ जो है वह अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित है। आपका एक प्रश्न यहाँ बन जाता है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन जो है पाठ कहाँ से लिया है? तो अर्धनारीश्वर पुस्तक से यह पाठ लिया गया है। इस पाठ में प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के द्वारा बखूबी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु जो व्यक्ति है अपने मन के पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठा करके दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कूदकर अपने जीवन मूल्यों का नाश करता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं और उनको वही रास्ता सुझाया है। निश्चय ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात करने के भाव से भाषा की दृष्टि से यह समर्थ है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। कवि जो है, लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि मेरे घर के दाहिने ओर वकील रहते हैं। तो लेखक का जो पड़ोस में जो वकील है वह सब सुख सुविधाओं से संपन्न है, किंतु उसके बगल में जो बीमा एजेंट रहता है उसके धन वैभव की वृद्धि को देखकर वकील साहब का कलेजा थोड़ा जलता है। भगवान ने उसे जो सुख आदि दे रखा है उसे वकील काफी नहीं मानता है। वह उस चिंता में रहता है कि काश बीमा एजेंट की मोटर गाड़ी, उसकी मासिक आय, उसकी तड़क भड़क भरी जीवन शैली मेरी भी होती। इस तरह उसके मन में एक ईर्ष्या का दाह है। इस पाठ का जो मूल भाव है वह यह है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने मानव मन में सबसे बुरे और भयावह भाव का चित्रण किया है। वस्तुतः ईर्ष्या का उदय व्यक्ति के चरित्र की कमजोरी और दुराशा होता है। जिस व्यक्ति का चरित्र जितना कमजोर होगा वह उतना ही अधिक ईर्ष्याग्रस्त होगा, परनिंदक होगा। परनिंदक दूसरों से निंदा करने वाला। ऐसा व्यक्ति अपने पास सब कुछ सुख साधन उपलब्ध होने पर भी वह उस सुख का आनंद नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि उसको बस दूसरों के सुख के बारे में ही रहता है। उसके पास क्या है ये वो नहीं देखता है। भले पड़ोस दूसरों के पास से उसके पास ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको दूसरों के सुख से ही समस्या रहेगी और वह दूसरों के पास जो साधन है उसको देखकर उससे कूदता रहेगा। इस तरह वह मन की कमजोरी का शिकार हो जाता है और अपने जीवन मूल्य और चरित्र का वह पतन हो जाता है। तो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को जो मानव मन और चरित्र का एक अवगुण बताया है लेखक ने, और साथ ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को त्यागने का संदेश देकर ईर्ष्यालु लोगों के बचने का उपाय भी यहाँ पर बताया है। ईर्ष्या को त्यागने से मानसिक शांति मिलती है, अनायास कष्ट नहीं होता है, समाज में लोग एक दूसरे से
की भावना से रहते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है पर निंदा से ग्रस्त हो जाते हैं। तो अगर वो ईर्ष्या नहीं करेगा तो वह पर निंदा से ग्रस्त नहीं रहेगा। जब ईर्ष्या और द्वेष का अंत हो जाएगा तो सारे दोष स्वतः ही मिट जाएंगे। तो इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है। और लेखक ने एक और बात बताई है ये दूसरे पैराग्राफ में कि ईर्ष्या को उन्होंने एक अनोखा वरदान बताया है। क्या बताया है? अनोखा वरदान बताया है। कि वरदान इसलिए बताया है कि यह प्रतिद्वंदिता को कहा गया, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में सामने वाले व्यक्ति की प्रगति को देखकर उसकी भावना से ईर्ष्या जाग जाती है, हम भी उससे आगे बढ़कर दिखा देंगे, तब वह अपनी इस भावना को पूरा करने के लिए परिश्रम करने लगता है, प्रयास करने लगता है। तो उससे उसका पर्याप्त विकास होता है। ईर्ष्या से प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, उससे व्यक्ति स्वयं का विकास कर आगे बढ़ता है। इसी भावना के आधार पर ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहे। लेकिन अगर वह ईर्ष्या के साथ में परिश्रम नहीं करे, उद्यम नहीं करे, तो यह ईर्ष्या जो है जलन में और किसी बहुत बड़े अवगुण को उत्पन्न कर सकती है। आगे जो है वह बता रहे हैं कि ईर्ष्या की जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम है निंदा। मनुष्य सर्वप्रथम अपने हृदय में ही ईर्ष्या को उत्पन्न करता है और उस हृदय में ईर्ष्या को उत्पन्न करता है। और इस ईर्ष्या की जो सबसे बड़ी बेटी है वह है निंदा। निंदा जो है, मनुष्य ईर्ष्या की शुरुआत निंदा से करता है। वो तो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, उसके तो ऐसा, उसके तो वैसा। इस प्रकार की भावनाएं मन में जब जागृत हो जाती है तो ईर्ष्या चरम स्तर पर पहुंच जाती है। तो लेखक ने आगे बताया है कि जो ईर्ष्या है उस ईर्ष्या से हमको कुछ मन में ऐसा कुछ उपाय भी बताया है कि जिससे हम ईर्ष्या से बच भी सकें। कैसे बच सकते हैं? कि ईर्ष्या से बचने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण बताया है। नित्से महोदय जो है उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिससे हम ईर्ष्या से बचने का प्रयास कर सकते हैं। ये लिखा है नित्से महोदय ने एक उदाहरण बताया है। उस उदाहरण से हम देखेंगे कि हम ईर्ष्या से कैसे बच सकते हैं। ईर्ष्या से बचने के विषय में लेखक ने बताया है कि नीत्से ने कहा है कि बाजार की जो मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। कि बाजार में जितनी मक्खियां हैं उनको छोड़ करके कहाँ चले जाओ? एकांत की ओर भाग चलो। इसका मतलब यह है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। प्रत्येक कार्य को उद्यम यानी परिश्रम की भावना से करें, परंतु उससे प्राप्त होने वाले यश से दूर रहें। दूसरों का जो मूल्य है हमारे जीवन के, उन मूल्यों का निर्माण करने वाले अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। इसलिए सुयश की कामना व्यक्त न करते हुए ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वतः ही चुप हो जाए। निंदा करना भूलना होगा उसको। और व्यक्ति कह रहे हैं कि जो बाजार में जो मक्खियां हैं उनको छोड़कर दूर चले जाए, एकांत में रह जाए। क्योंकि वे जो बाजार में जो मूल्यों का निर्माण करेंगे, नए मूल्यों का निर्माण होगा, वो तो बाजार में बसते ही नहीं। वे तो शोहरत के पास ही नहीं जाते, वो तो बस एकांत में जाते हैं, एकांत में रहते हैं। और एकांत में रहने वाले से ईर्ष्या हमेशा से ही दूर रहेगी। और लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य की निंदा वही इंसान करेगा जिसकी तुमने यानी तुम्हारी निंदा कौन करेगा? जिसकी तुमने सबसे ज्यादा भलाई करी है। भलाई कर जिससे जिससे कि तुमने भलाई करी है वही तुम्हारी निंदा करेगा। तो इस प्रकार से लेखक ने
यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि ईर्ष्या जो है किस प्रकार मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचाती है और ईर्ष्या की उत्पत्ति के कारण पर प्रकाश डाला है, हानियों का विश्लेषण किया है। मानव समाज में अनेक लोग विविध कारणों से ईर्ष्या से ग्रसित हो जाते हैं। मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने से वह चिंता, जलन से संतप्त होता है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या रहती है वह संसार के सुख का आनंद नहीं उठा पाता है और सब तरफ से संपन्न होने पर भी वो हमेशा दुखी रहता है। क्यों दुखी है? क्योंकि दूसरों के सुख से दुखी है। सामने वाला सुखी है, ये उसको तकलीफ है। ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? निंदा। इस कारण ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है। वह मनुष्य का चरित्रगत दोष है। व्यक्ति ईर्ष्या से स्वयं को बचा सकता है। कब बचा सकता है? जब उसके क्या करेगा? मानसिक अनुशासित रहेगा, उसका मन अनुशासित रहेगा तो वह ईर्ष्या को अपने अंदर आने नहीं दे पाएगा। वह जिस अभाव के कारण ईर्ष्यालु बन जाता है उसकी पूर्ति करने से ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। रचनात्मक दृष्टि से भी ईर्ष्या से मुक्ति मिल सकती है तथा व्यक्ति का मन सद्भावनाओं से मंडित हो जाता है। फालतू बातों पर अनावश्यक चिंतन लालच न करें और ईर्ष्या शांत हो जाएगी। उस दशा में मन परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। हम अनावश्यक अनर्गल बातों में ध्यान नहीं देंगे और जीवन में सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान देंगे तो शायद ईर्ष्या जो है वो हमारे ऊपर इतनी हावी नहीं होगी। और ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसा होता है? वह व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है चीजों का आनंद नहीं उठा पाएगा और दूसरों के सुख से दुखी होगा, हमेशा दूसरों की निंदा करता रहेगा, अकारण ही उसमें दोष ढूंढने का प्रयास करेगा। तो लेखक ने एक प्रयास किया है कि ऐसे जो लोग हैं वह अपने मानसिक अनुशासन के द्वारा इस ईर्ष्या जैसे अवगुण को दूर भगा सकते हैं कि अपने मन, मस्तिष्क और अपने इंद्रियों को वश में कर करके मनुष्य जो है वह इस ईर्ष्या रूपी अवगुण से दूर हो सकता है। और यह जो चिंता है लोगों के मन में, वह चिंता जो है वह इस पाठ में चिंता को लोग ने चिता कहा है ना, चिता बता दिया है कि मनुष्य की जो मानसिक अगर दशा ठीक नहीं है तो क्या करेगा? वह चिंतित रहेगा तो लोगों से ईर्ष्या करेगा, निंदा करेगा, तो वो धीरे 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 इसके मौलिक गुण जो है कुंठित हो जाएंगे और स्वयं की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। चिंताग्रस्त व्यक्ति जो है अनेक अवगुणों से ग्रसित हो जाएगा, अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। चिंता की अपेक्षा मृत्यु ही श्रेष्ठ होती है। इसलिए मनुष्य को, शरीर को अगर सुखी रहना है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं झेलना है तो उसको चिंता से दूर रहना होगा। चिंता दूर तभी होगी जब उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा। मानसिक स्वास्थ्य तभी ठीक होगा जब वह ईर्ष्या नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा। उसके पास जो है उसमें वह संतुष्ट रहेगा, दूसरों को देखकर वह दुखी नहीं होगा, तब ही वह मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। उसका जीवन जो है वह सर्वश्रेष्ठ जीवन होगा। तो इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर पाठ के माध्यम से लोगों के, मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही बड़ा अवगुण है ईर्ष्या, उसको अपने मन से, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, यह शीर्षक देकर बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को ईर्ष्या रूपी जो अवगुण है उसको अपने जीवन से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमको भी हमारे जीवन से ईर्ष्या को बाहर भगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पाठ है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।